देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरकेपुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 473 दर्ज किया गया है। और दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बदतर होते हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर पूरी तरह से बंद होगा। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को आज और कल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित एक रिपोर्ट बता रही है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 5 वर्षों से भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। पिछले 5 वर्षों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, तो वहीं हालिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ और पटना जैसे राज्यों की राजधानियों में इसमें गिरावट आई है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। DMRC ने बताया है कि पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे बढ़ते वायु प्रदूषण से कौन सी ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा होता है और प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से ऐसे आप उपाय कर सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिनों से वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 जैसी गैसों और कणों से काफी हानिकारक प्रभाव होते हैं। श्वास लेने पर प्रदूषित कण व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से ही श्वसन रोग है, उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और गंभीरता उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इस समय वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर तक पहुंच चुका है। तो इस समय जो लोगों को गला खराब होना, खांसी होना, रात को सो नहीं पाना, सांस में तकलीफ होना, ये बहुत देखा जा रहा है और ये बिना बुखार के हो रहा है। तो 2 तरह से जिनको पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या COPD की बीमारी है, उनको ज़्यादा असर होता है। जो एल्डरली हैं या उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको ज़्यादा असर हो रहा है। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उनको भी तकलीफ़ें हो रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, गला सूख रहा है, खांसी हो रही है, कभी कभी रात को उठ के बैठना भी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम सिर्फ श्वसन तंत्र को क्षति और श्वसन रोग होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से कई अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। सेल्फ मेडिकेट ना करें। 3 कोर्सेज एंटीबायोटिक के ना लें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट इलाज देगा। तो ये जो वायु प्रदूषण है, इसे हमें समझना है कि हमारे शरीर को असर कर रहा है। इस समय जो सिंपल मास्क है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको बीमारी है लंग की या हार्ट की, तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं और कम से कम वायु प्रदूषण से एक्सपोज हों, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं। अगर उनको तकलीफ़ है तो एकदम से डॉक्टर को सलाह लें, ख़ास करके अगर वीजिंग बहुत हो रही है या फिर अगर रात को सोने में दिक्कत हो रही है, सारी रात अगर खांसी चलती है, और अगर आजकल सबके पास एक ऑक्सीजन का एक मेजरमेंट जो प्रोब होती है जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचाव करें और इसे कम करने के उपाय करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। तो राजधानी